नमस्कार साथियों, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। और मैं आपको बीच में वीडियो कट गया था, वो बता रहा था कि जो कम्यूटेशन के आए हैं फैसले दो, एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से आए हैं दोनों, एक तो बैंकर्स के लिए भी और एक गवर्नमेंट हरियाणा के लिए भी। तो उसमें उन्होंने कहा कि कमेटी फॉर्म करके इस मसले का निस्तारण करें। 15 साल से उन्होंने कहा कि 9 साल 10 महीने हो, तो हमारे केस अलग है और उनका केस अलग है। तो उसमें पेंशन से बात होगी तो उसमें देखो कुछ रिजल्ट आते हैं और 6 महीने का टाइम हो सकता है इसमें लगे और आगे होगा, लेकिन संघर्ष जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। लोग ये ध्यान रखें, लोग सोचते हैं संघर्ष खत्म हो गया और मेरे से पूछ रहे हैं। एक मिस्टर CN प्रसाद हैं, SBM के जो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो बाद में मर्ज कर लिया उन्होंने स्टेट बैंक को। उनके बारे में उन्होंने लिखा भाई पेंशन इसलिए नहीं हो पा रही कि वो जो है उसमें है ही नहीं है वो क्लोज पेंशन अपडेशन का। मतलब उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई है IBA की, पर क्योंकि वो उनके साथी हैं SC जैन, वेंकटचलम और बंदलिस के, तो वो जो वो कहते हैं वही करते हैं। तो उसके खिलाफ लोगों ने बड़ा लिखा है ग्रुप्स में। एक वो कहीं कोई कह रहा है बकवास कर रहा है, कोई कह रहा है उनके स्टूज हैं, ये वो है। अभी एक और साथी जी के कमेंट आए हैं हमारे, वो जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर जुगल का जी। वो कहते हैं CN प्रसाद हैज कलेक्टेड मोर देन 1 करोड़ रुपीज फ्रॉम बैंक रिटायरीज 5,000 ईच ऑफ मैनी बैंक्स with the plea that he will get them the arrears of special loans cases which he won for around 240 State Bank of Mysore retirees. Till date, what to talk of other banks? Even all the retirees of the State Banks of Mysore didn't get anything. This man is fraud and has very close links with CH Venkatchalam and SC Jain. तो इन्होंने लिखा इसके बारे में, और लोगों ने भी पता नहीं क्या क्या बात लिखी है, लेकिन तो इनकी ये इमेज है और वो गवर्नमेंट के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो गलत चीज़ है। अभी कुछ और भी कम्यूटेशन के बारे में एक आया मेरे पास मैसेज, इसको मैं बताता हूँ। ऑन कम्यूटेशन रिकवरी केसेस माई व्यूज एक्सप्रेस्ड 27 नवंबर टू ग्रुप ऑफ top bank retiree leaders immediately after judgment of PHHC came to limelight. My comments quote exactly what I anticipated. I see same result for bank employees by 25th January when application filed by BOMROW shall come for hearing. I am of the firm opinion that all liaison with DFS can result in suo motu revisiting this commutation issue and stop recovery either after 12 months or bring real discounting factor and notional interest to be charged on repayment of future pension by employees to employees, unquote, and all things shall ultimately move in this fashion. अब ये अपने आप को मियाँ मिट्ठू वाली बात है, साबित करना कि भाई मैंने जो कहा था ये हुआ ये हुआ। अभी कुछ भी नहीं हुआ उसमें, अभी उन्होंने कमेटी फॉर्म करने की बात करी है। अभी सारी चीज़ें अधर्म ही हैं। तो ये चीज़ थी, आपको मैंने आपको बताया था कि धरने वगैरह और मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स करें 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। दिल्ली में के इलेक्शन में जनवरी में 2 महीने, अभी सर्दी भी ज़्यादा नहीं हुई है तो उसका प्रभाव पड़ेगा और सत्तासीन लोगों को जाएगा मैसेज। जब इलेक्शन में चीज़ें होती हैं तो इलेक्शन में अलग ही मुद्दे होते हैं, अलग ही बात होती है। दूसरा, हमने चिट्ठी आपको बताई थी, हमने लिखी है और श्री नरेंद्र मोदी जी PM को, मैडम निर्मला सीतारमन को लिखी है, फाइनेंस मिनिस्टर को, अमित शाह जी को लिखी है। होम मिनिस्टर नंबर 2 है एक तरह से BJP में और सरकार में भी। वैसे हायरार्की में राजनाथ सिंह जी हैं, उनको भी लिखी है नंबर 2। और JP नड्डा जी जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी लिखे, और फाइनेंस सेक्रेटरी, जॉइंट फाइनेंस सेक्रेटरी फाइनेंस, उनको लिखे। MV राव चेयरमैन IBA मुंबई और सेंट्रल बैंक के MD CEO श्री MV राव चेयरमैन, इनको लिखी है मुंबई। और सभी बैंकों के MD CEO को लिखी गई है चिट्ठी, दूसरे बैंकों को भी, और मैडम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट
और लोकसभा स्पीकर, न्यू दिल्ली, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, 100 मोटो इस पे लिया लें और कॉग्निजेंस लें और हमारे केसेस के बारे में देख लें। और चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, और पीयूष गोयल जी जो है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लॉ मिनिस्टर मेघवाल जी, इनको और सभी यूएफबी लीडर्स और यूएफबी यूनिट्स नो की नो, और रिटायरीज सभी साथियों को लिखिए। उनमें सभी बैंक रिटायरीज की बर्निंग इशूज, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, पेंशन रिवीजन, लोन पेंडिंग स्पेशल लोन्स एनोमली, ग्रेजुटी इशूज, 2 इशूज हैं हमारे, कॉम्पिटिशन रिकवरी एंड ऑल अदर पेंडिंग इशूज, बहुत सारे हमने इसमें टेकअप करे हैं। और चाहे वो एडिशनल पेंशन का रहा हो, चाहे वो डीए फार्मूला 8088 पे, और चाहे रिव्यू ऑफ एक्सक्रेशिया जो अप्रैल 24 से होना था, और रिटायरीज यूनियन को नेगोशिएशन में भाग लेने के लिए, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड और विडो डॉटर्स को फुल पेंशन मिलनी चाहिए 25 साल के ऊपर होल लाइफ पेरेंट्स की। और 12th बीपीएस में जो क्लोज डालनी थी, इन्होंने लिखा था रेजिडुअल इश्यूज में कि भाई पेंशन अपडेशन होना चाहिए, वो भी नहीं डाली, उसके लिए भी लिखा है। और यही लिखा आरबीआई लाइन पे इसको किया जाए, और पेंशन रिवीजन पे लिखा ग्रेजुटी रिकैलकुलेशन एएलसी डीएलसी और नैनीताल हाई कोर्ट के आधार पर कॉम्पिटिशन रिकवरी को स्टॉप परमानेंट करने के लिए 9 साल 10 महीने, और पेंशन में स्पेशल लोन पर पेंशन और ग्रेजुटी और कॉम्पिटिशन देने के लिए, और 1/11/2012 के रिटायरीज से। तो ये तमाम मुद्दे, और हमने ये भी लिखा है ना कि हेल्थ इंश्योरेंस को इसमें कुछ चेंजेस करें, इसमें सब इनकी डिटेल्स हमने लिखी है। तो ये चीज़ें हमने इनको बताई हैं और लिखी हैं। देखिए गवर्नमेंट के कानों पे जूं रेंगती है या नहीं रेंगती, सामान्यतः नहीं रेंगती, बाकी फिर कोर्ट के माध्यम से जो हमारे लगे हुए हैं केसों में जैसे भी होगा हो जाएगा। और साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ओम नमः शिवाय। मैं आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205, 8588898205। और किसी भी सहयोग को आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और कोई भी सहयोग आप मुझे कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, आर्थिक सहयोग। थैंक्स। जय।